नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। सुभाषिनी जी अपनी बेटी काव्या और दामाद के साथ अपने एक रिश्तेदार के घर पूजा में आई हुई थीं। वहाँ एक छोटे बच्चे की शरारत देखकर काव्या मुग्ध हुई जा रही थी। उस बच्चे के बारे में पूछने पर मालूम हुआ कि वह उनके एक गरीब रिश्तेदार का बच्चा है, जिनके 3 बच्चे हैं और सभी की उम्र में बहुत कम अंतर है। इस समय उनकी नौकरी भी छूट गई है, इसलिए परिवार बहुत संकटों का सामना कर रहा है। थोड़ी ही देर में बच्चा काव्या से बहुत घुल मिल गया। घर लौटकर भी काव्या उसके बारे में बात कर रही थी। काव्या को ईश्वर ने सब कुछ दिया, योग्य पति, धनवान घर, किंतु संतान का सुख नहीं दिया। उस बच्चे से मिलने के बाद काव्या ने मन ही मन कुछ सोचा और सुभाषिनी जी से कहा, माँ, मैं उस बच्चे को गोद लेना चाहती हूँ। उससे उनका बोझ भी कम हो जाएगा और मुझे भी संतान मिल जाएगी। यह सुनते ही सुभाषिनी जी के मुंह से इतनी कठोरता के साथ शब्द निकला कि काव्या चौंक गई। सुभाषिनी जी अपने बेडरूम में चली गई। पीछे पीछे काव्या भी आई और लेटी हुई माँ का सिर सहलाने लगी। थोड़ी देर बाद सुभाषिनी जी अपने को संभालने के बाद काव्या से कहने लगी, अब मैं तुम्हें बताना चाह रही हूँ कि मैं उस बच्चे को गोद लेने के खिलाफ क्यों हूँ। तुम कोई बच्चा गोद लेना चाहती हो तो अनाथालय से ले लो, लेकिन किसी रिश्तेदार का बच्चा गोद मत लो। काव्या ने माँ को प्रश्नवाचक निगाहों से देखा। वह कहने लगी, मैं तुम्हें अपने मन का दुख बता रही हूँ। इसे सुनकर ही तुम कोई निर्णय लेना। सुभाषिनी जी का जन्म गांव में हुआ था और उनके पिता खेती करते थे। वे लोग 6 भाई बहन थे। एक बार उनके रिश्ते में लगने वाली बुआ कोई पूजा करने गांव आई। उस समय सुभाषिनी करीब 4 साल की सुंदर और स्वस्थ बच्ची थी। उनकी बुआ रचना की कोई संतान नहीं थी तथा बहुत पैसे वाले घर में उनकी शादी हुई थी। सुभाषिनी को देखकर वे उस पर मोहित हो गईं और उसके पिता से उसे गोद देने के लिए कहने लगी। उनकी माँ ने मना भी किया, लेकिन पिता को लगा कि अमीर बहन को बेटी दे देना अच्छा है, क्योंकि किस तरह से वे 6 बच्चों का पालन करते हुए सब बेटियों का विवाह कर पाएंगे। वह बच्चे देने के लिए तैयार हो गए। लौटते समय ही रचना सुभाषिनी को लेती आई। जब उनके पति ने उस बच्ची को देखा तब उन्होंने मना किया कि वह उसे गोद नहीं लेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी संतान ही चाहिए। रचना नहीं मानी, क्योंकि उनके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा था। उन्हें एक बच्चे की ज़रूरत थी जिसके सहारे वह खुशियाँ तलाश सके। सुभाषिनी को गोद नहीं लिया गया। इससे उसे कोई कानूनी अधिकार नहीं मिले। बस रचना ने उसका एडमिशन एक बहुत नामी स्कूल में करा दिया। तरह तरह के कपड़े और खिलौने दिए और अपना शौक़ पूरा किया। सुभाषिनी भी अपनी नई जिंदगी में रम गई। वह अपना गांव का जीवन भूल चुकी थी। अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूल में पढ़कर वह अभी बड़े घरों के बच्चों की तरह से स्मार्ट और अंग्रेज़ी बोलने वाली हो गई। वह रचना को मम्मी कहती थी। रचना के पति को अंकल कहती थी, क्योंकि उन्होंने पापा कहने से मना किया था। इसी तरह से करीब 10 साल गुजर गए और सुभाषिनी ने स्कूल पास कर लिया। तभी अचानक ईश्वर की कृपा हुई और रचना गर्भवती हो गई। उनका बेटा हुआ और उसके बाद वह ये भूल गई कि सुभाषिनी को वह बेटी बनाकर लाई थी। अब सुभाषिनी पढ़ाई छोड़कर सारा दिन घर के काम करती और रचना के बेटे को संभालती थी। यह जीवन उसे पसंद नहीं आ रहा था। अब तक जो नाजों में पली बेटी थी, वह अपने घर के नौकरों के साथ उन्हीं की तरह से काम कर रही थी।
उसने अपने असली माता पिता के पास जाने की अनुमति मांगी। रचना ने उसे भिजवा दिया। वहाँ जाकर जब सुभाषिनी ने अपने भाई बहनों को देखा तब उसे बहुत धक्का लगा। वे गरीब तो थे ही, साथ साथ बहुत झगड़ालू तथा गंदी भाषा बोलने वाले थे। माँ को वे लगातार चीखते चिल्लाते और बच्चों को कोई चीज़ फेंक कर मारते हुए देखती थी। उस वातावरण में वह एक दिन में ही घबरा गई। उन लोगों को सुभाषिनी से लगाव भी नहीं था, क्योंकि वह इतने साल पहले चली गई थी और अब जब आई तो वह पहले जैसी नहीं थी। शहरी मेमसाब लग रही थी। सुभाषिनी जिस शहर से आ गई उसने केवल हाई स्कूल तक पढ़ाई की थी। उसके बाद तो पढ़ाई छुड़वा दी गई थी, इसलिए कोई अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी तो उसे मिल नहीं सकती थी। अब उसने एक छोटे से स्कूल में काम करना शुरू किया। बहुत कम पैसा मिलता था। अब तक रचना की एक बेटी भी हो चुकी थी। रिश्तेदारों ने रचना पर दबाव डाला कि तुम इसलिए लाई थी, इसलिए अब इसका विवाह करो। वैसे भी तुम्हारे पास पैसे की कमी तो है नहीं। रचना ने जब अपने पति से सुभाषिनी के विवाह के लिए कहा तो उन्होंने साफ मना कर दिया और कह दिया, मैंने तो पहले ही मना किया था कि इस लड़की को मत लाओ, पर तुम नहीं मानी। अब तुम अपनी समस्या से निपटो। रचना के पास जो अपनी सेविंग थी उससे सुभाषिनी का विवाह किसी पैसे वाले घर में तो नहीं हो सकता था, इसलिए एक छोटी सी दुकान चलाने वाले लड़के से उसका विवाह कर दिया। रचना ने भले ही सुभाषिनी को अपनी बेटी का दर्जा नहीं दिया, लेकिन सुभाषिनी रहती तो उस बड़े घर में ही थी, इसलिए उसे पति का घर बहुत छोटा और अपने स्तर से कम लगता था। जहाँ सुभाषिनी की सभ्यता और संस्कृति भी नहीं थी, पर उसे वहीं गुजारा करना था। शुरू से अंग्रेज़ी माध्यम के अच्छे स्कूल में पढ़ने के कारण सुभाषिनी की अंग्रेज़ी बहुत अच्छी थी। उसने अंग्रेज़ी बोलने की कोचिंग शुरू कर दी। उस मोहल्ले के बच्चे ऐसे परिवारों से थे जिन्हें अंग्रेज़ी बोलने की इच्छा तो थी, पर पैसे की कमी के कारण अंग्रेज़ी स्कूल में नहीं पढ़ पाए थे। सुभाषिनी की कोचिंग बहुत अच्छी चलने लगी। उसके पति ने भी अपनी दुकान का काम बढ़ा लिया। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई, लेकिन सुभाषिनी का मन हमेशा खाली और अकेला रहा, क्योंकि इस जीवन का सपना उसने नहीं देखा था, या यूँ कहें रचना ने उसे बहुत ऊंचे ख्वाब दिखा दिए थे जो पूरे भी नहीं किए। अपनी कमाई से उसने दोनों बच्चों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया लिखाया और उनका विवाह किया। जब वह अपनी पूरी कहानी सुना चुकी तब काव्या ने देखा कि माँ की आंखों से आंसू बह रहे हैं। काव्या खुद भी रो रही थी। काव्या को यह तो पता था कि माँ रचना जी के घर में रही थी और असली नाना नानी गांव में रहते हैं, पर क्या स्थितियाँ रही होंगी यह नहीं पता था। माँ का दुख उसे समझ में आ गया। वह बोली, माँ, मैं समझ चुकी हूँ कि आप उस बच्चे को गोद लेने के लिए क्यों मना कर रही हैं। सुभाषिनी जी बोली, बच्चा गोद लेना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए सोच समझ कर ही लेना चाहिए। यदि अनाथालय से बच्चा लोगी तो वह कानूनी कार्रवाई करके ही देंगे। कोई भी, यहाँ तक कि तुम भी, उस बच्चे का हक नहीं मार सकती। रिश्तेदार के बच्चे को पालने के लिए ले जाकर और फिर अपने बच्चे के होने पर उसे छोड़ देना क्रूरतापूर्ण तथा अमानवीय कार्य है। मैंने तो किसी तरह से अपनी वह जिंदगी बिता ली, पर इस बार मैं ऐसा नहीं करने दूंगी। काव्या धीरे धीरे उनका माथा सहलाते हुए बोली, माँ, आपके जीवन के बारे में सुनने के बाद मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी, आप निश्चित रहिए। काव्या ने अपने पति को बुलाकर माँ के सामने उनसे पूछा कि क्या आप अनाथालय से बच्चा गोद लेने के लिए तैयार हैं। वह बोले, क्यों नहीं, अगर तुम तैयार हो तो मुझे क्या परेशानी है। अब सुभाषिनी जी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि उनकी बेटी सही कार्य करने जा रही थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।